हरे हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री कृष्ण संहिता, जो कि भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा रचित ग्रंथ है। उसके बारे में हम परिचय से सुन रहे थे। इसमें हमने श्रवण किया था भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित के जो
श्रीमद् भागवतम ने सनातन धर्म की स्थापना की है। ये सातवां धर्म है जो श्रीमद् भागवतम में जिस धर्म की स्थापना की गई है, ये सातवां धर्म है। सात्वत होता है भक्तों का धर्म है, जो गधों के समान एश लाइक वैष्णवस, गधों के समान जो वैष्णव होते हैं वो शाक्त मतलब जो शक्ति को फॉलो करते हैं, सौरस जो सूर्यदेव के फॉलोवर है, गणपतियास जो गणेश के फॉलोवर है, शिवाइट्स जो शिव के फॉलोवर है, और इन सब धर्मों में पड़ जाते हैं। पर जो हंस के समान वैष्णव रहते हैं वो ऊपर वाले वाद विवाद में पड़ जाते हैं, और जो हंस के समान वैष्णव रहते हैं वो नॉन सेक्टेरियन रहते हैं, वो किसी इन संप्रदायों से ऊपर रहते हैं। और कल हमने श्रवण भी किया था कि मानव समाज की दो प्रकार की कैटेगरी का वर्णन किया गया, आर्थिक या मटेरियलिस्टिक लोग और परमार्थिक स्पिरिचुअल लोग। आर्थिक जो केवल अपने स्वार्थ की चिंता करते हैं वो आर्थिक, अपने अर्थ की चिंता करते हैं। अर्थ स्व अर्थ, इसलिए बोला गया स्व अर्थ की चिंता जो करते हैं वो है आर्थिक या मटेरियलिस्टिक व्यक्ति। ऐसा नहीं कि मटेरियलिस्टिक व्यक्ति अगर कोई बहुत अच्छे कपड़े पहन लेता है, बहुत सुंदर और बहुत अपने आप को खर्च कर लेता है तो वो मटेरियलिस्टिक हो गया। मटेरियलिस्टिक वो है कि जो स्व अर्थ की चिंता करते हैं। स्व अर्थ की चिंता करते हैं वो है मटेरियलिस्टिक व्यक्ति, और जो परम अर्थ की चिंता करते हैं वो है स्पिरिचुअलिस्ट। स्व अर्थ और परम अर्थ। मटेरियल टेंडेंसी, जो भौतिक मटेरियलिस्टिक का मतलब है मटेरियल टेंडेंसी जिनकी है, जो केवल किसी तरीके से अपने शरीर को मेंटेन करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, बच्चों को बच्चे चाहते हैं और धन कमाना चाहते हैं, किसी तरीके से संपत्ति को प्राप्त करना और उसको पालन करना और पुण्य अर्जित करना। हालांकि कुछ क्रियाएं जो होती हैं मनुष्य की और पशु की एक जैसी रहती है, लेकिन जो मनुष्य का प्रयास फिर भी एनिमल से बेटर रहता है। ये हमने सब श्रवण किया था। उसके बाद हमने श्रवण किया था स्वधर्म, एक जीव का जो स्वधर्म होता है वो मुख्यतः मैनिफेस्ट होता है उसके शुद्ध अस्तित्व में। व्यक्ति के शुद्ध अवस्था में स्वधर्म, व्यक्ति की शुद्ध अवस्था में उसमें स्वधर्म रहता है। स्वधर्म का अर्थ है उसकी सारी एक्टिविटी, सारे क्रियाकलाप आध्यात्मिक है। और उसके बाद हमने श्रवण किया था मटेरियल भौतिक क्रियाओं में लिप्त होके फिर जागृत होके
आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए ऊपर उठना वो प्राथमिक अवस्था है गॉड कॉन्शियसनेस की, भगवान की शुद्ध चेतना की पहली अवस्था। इस प्राथमिक अवस्था से लेके उत्तम अधिकारी अवस्था तक कई लेवल हैं। और सत्य के बारे में जानना यहां से शुरू होता है। शक्त धर्म, पहला धर्म, शक्ति वाला धर्म, क्योंकि इस भौतिक जगत की मुख्य देवी है दुर्गा देवी। तो ये जो सारा बिहेवियर है, उस समय का व्यवहार और जो सारा साधना है उस स्टेज की, ये व्यक्ति को स्पिरिचुअल आध्यात्मिक लाइफ की पहली स्टेज पे लाते हैं। और कहां तक ले जाना है, जब व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में पूछने लग जाए। इसलिए जो शाक्त धर्म है, शक्ति वाला धर्म है, वो भी जीव को धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रयासों की तरफ ले जाएगा। जब ये प्राथमिक अवस्था को और शक्ति प्रदान किया जाता है तो व्यक्ति दूसरे लेवल पे आता है। शाक्त धर्म से किस लेवल पे आता है व्यक्ति? शक्ति को एटलीस्ट डल मैटर से ऊपर समझता है। इसलिए व्यक्ति जो है नेक्स्ट सूर्य को स्वीकार करता है। तो देखिए, शाक्त से सौर पे आया। हमने 5 जो कैटेगरी पढ़ी है उसमें जो है शाक्त लोग जो फॉलोअर्स ऑफ दुर्गा है, दुर्गा को मानते हैं। सौरस जो सन को मानते हैं। गानपत्यस जो गणेश को मानते हैं। शेवाइट्स जो शिव को मानते हैं। और वैष्णवाइट्स जो विष्णु को मानते हैं। इस तरह से जब वो डल मैटर से एनर्जी मैटर की तरफ आते हैं, हीट डल मैटर से जब एनर्जी मैटर की तरफ आते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप है। तो सूर्य को मानने वाले उससे ऊपर रहते हैं, जो कि शक जो कि शक्ति का या ऊर्जा का स्रोत है। इस सौर धर्म उस समय सौर धर्म में उत्पन्न होता है, जब व्यक्ति इस एनर्जी को भी, ऊष्मा को भी डल मैटर मानता है। इससे भी ऊपर उठना चाहता है। व्यक्ति तीसरे स्टेज पे जाता है, जिसका नाम है गानपत्य धर्म। चौथी अवस्था में वो भगवान शिव को शुद्ध चेतना समझता है जीव की, तो शिव धर्म आता है। पांचवी अवस्था में जो जीव की चेतना है, वो
पूर्ण चेतना को, परम चेतना को पूजा करती है और इस प्रकार से उसमें वैष्णव धर्म आता है। तो इसलिए बाय नेचर 5 प्रकार के पारमार्थिक धर्म हैं जो इस जगत में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, अलग अलग समय। इस जगत में जितने भी धर्म इन 5 कैटेगरी में आते हैं, जो धार्मिक सिद्धांत मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट ने पढ़ाए हैं, वो सिद्धांत उन सिद्धांतों के समान है जो वैष्णव संप्रदाय में है। जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है वो शैव धर्म के समान है। ये जो है वैज्ञानिक समझ है धर्म के बारे में। जो व्यक्ति अपने धर्म को वास्तविक धर्म समझता है, दूसरे के धर्म को अधर्म समझता है, वो सत्य को समझ नहीं पाता। वास्तव में जो धार्मिक सिद्धांत अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग पालन होता है, वो साधक की योग्यता के ऊपर है। हर साधक की योग्यता अलग अलग है, कोई इससे ऊपर नहीं समझ सकता, वो उससे ऊपर नहीं समझ सकता। पर जो वास्तविक सिद्धांत है सारे जीवों का एक है। ये जो हंस के समान व्यक्ति है, वो दूसरे धर्म के सिद्धांत को रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये जो पांचों प्रकार के हैं, कोई शक्ति की पूजा कर रहा है, कोई सौर की, सूर्य की पूजा कर रहा है, कोई गणपति की पूजा कर रहा है, कोई शिव की पूजा कर रहा है और कोई विष्णु की पूजा कर रहा है। ये वो लोग अपनी अपनी समझ, योग्यता, अपनी अपनी समझ और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कर रहे हैं, उनकी सिचुएशन में कर। तो इसको रिस्पेक्ट देते हुए, उनकी सिचुएशन को रिस्पेक्ट देते हुए, ड्यू रिस्पेक्ट उनको देते हुए, अब हम जीव का वास्तविक धर्म समझेंगे। सात्वत धर्म या वैष्णव धर्म जो है, ये जीव का संवैधानिक या नित्य धर्म है। इसलिए आता है वेदों में, ऋग्वेद में आता है, ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरय। जो लोग आध्यात्मिक एडवांस है, वो केवल भगवान विष्णु के चरण कमल की तरफ देखते हैं। विष्णु कृष्ण। जो लोग आध्यात्मिक रूप से एडवांस हैं, वो केवल भगवान विष्णु की, ऋग्वेद का मंत्र है, ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरय। जो वैष्णव सिद्धांत मायावाद संप्रदाय में पाए जाते हैं, वो केवल इसी का अप्रत्यक्ष रूप से नकल है। जब ऐसे वैष्णव सिद्धांत
ट्रांसेंडेंटल आध्यात्मिक हो जाते हैं, तभी जाके वो मायावाद से फ्री होते हैं। और वो सात्वत धर्म, या वो धर्म जो परम सत्य से संबंधित, तब वो सात्वत हो जाते हैं। जो अलग अलग संप्रदाय हैं, जैसे द्वैत या ड्युअलिज्म, द्वैत अद्वैत, एक भी और अलग अलग भी, शुद्ध शुद्ध अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, कौन कौन से हो गए? द्वैत हो गया पहला, दूसरा द्वैत अद्वैत हो गया, तीसरा तीसरा शुद्ध अद्वैत हो गया, चौथा विशिष्ट अद्वैत हो गया। ये सातों धर्म में पाए जाते हैं। ये अलग अलग क्यों हैं? ये वैरायटी, ये लोगों के सेंटिमेंट्स की वैरायटी के कारण। वास्तव में जो संप्रदाय अलग अलग, वो सत्य में अंतर के कारण नहीं है, लेकिन अपनी अलग अलग समझ के कारण है। जैसे मायावाद और निराकारवाद जो है, भक्ति के एकदम विरुद्ध है। तो जो वैष्ण जिन जिन लोगों ने निराकारवाद को स्वीकार कर लिया है, वो वैष्णव नहीं है, शुद्ध वैष्णव नहीं है। हमें ये समझना जरूरी कि वैष्णव धर्म किस प्रकार से इस देश में आया, विषय को समझने के लिए उससे पहले हमें और कई चीजें समझना पड़ेगा। इसलिए हमें पहले जो तिथियां हैं भारत देश में, अलग अलग तिथि पे जो हुआ, उसको समझना जरूरी है। उसके बाद में हम शास्त्रों की तिथियों को समझेंगे। तो जो वैष्णव धर्म का इतिहास है, वो इन साहित्यों में है। तो भारत का जो प्राचीन इतिहास है, वो बहुत गहरी, डेंस डार्केट ऑफ विस्मृति की विस्मृति के गहरे अंधकार से कवर किया हुआ है। क्योंकि कोई प्रॉपर सीरियल नहीं है इतिहास में। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं वो बताने का प्रयास करूंगा। जो मैंने सूचनाएं जो चार वेदों से प्राप्त की, रामायण से प्राप्त की, महाभारत से प्राप्त की और पुराणों से प्राप्त की। प्रारंभ में जो आर्यन एक छोटे से देश में रहते थे, जिसका नाम था ब्रह्मवर्त, जो दो नदियों के बीच था, सरस्वती और दृष्टवती, सरस्वती और दृष्टवती। दृष्टवती का अभी आधुनिक मीनिंग है कागारा।
ब्रह्मवर्त का अर्थ इस प्रकार समझने करेगा कि जो आर्यन थे वो दूसरे देशों से आए थे यहाँ पर निवास करने। हमें पता नहीं कि कब आए थे, पर ये विश्वास किया जाता है कि वे किसी उत्तर पश्चिम देश से आए थे। जब वो यहाँ पर आए थे वे सभ्य थे, उस समय के सभ्यता के अनुसार वे सभ्य थे, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने सभ्यता का गर्व करते हुए वो वहाँ के जो वास्तविक निवासी थे उनको उनको सम्मान नहीं देते थे। ऐसा कहा जाता है कि आर्यन जो आए थे वे वहाँ के स्थानीय निवासियों को महत्व नहीं देते थे और वहाँ के राजा को, रुद्रदेव को। जब इस प्रकार से उन्होंने किया तो जो राजा है उस समय के रुद्रदेव, उन्होंने आर्यन को अपनी पावर बताते हुए सती के जो दक्ष प्रजा की पुत्री थी उसका हाथ स्वीकार किया और इस प्रकार से दक्ष से दक्ष से बंधन किया। लेकिन फिर भी आर्यन जो थे वो इतने गर्वित थे, उन्होंने विवाह के बाद भी सती को या उसके पति को स्वीकार नहीं किया, इसलिए सती ने अपना शरीर त्याग दिया दक्ष के दक्ष का जो यज्ञ का एरिया था उसी में। और इसके बाद में शिव जो है और उनके अनुयायी जो है वो आर्यन को उन्होंने शिव के जो अनुचर थे, भूत प्रेत पिशाच और दूसरे, उन्होंने आर्यन के ऊपर आक्रमण किया। तो वो जो ब्राह्मण थे जो आए थे उनको फिर शिव जी के साथ संबोधन करना पड़ेगा और उनको यज्ञ का भाग देना पड़ेगा। फिर भी जो आर्य थे अपना श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए शिव की सीट को उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, उत्तर पूर्व कॉर्नर में रखा यज्ञ के। इसमें कोई संशय नहीं थी कि दक्ष का जो यज्ञ था जब आर्यों ने ब्रह्मवर्त की स्थापना की थी तब हुआ था उसके बाद। क्योंकि जो 10 व्यक्ति हैं जिसमें दक्ष मुख्य, ये ओरिजिनल प्रजापति माने जाते हैं। प्रजापति दक्ष की पत्नी थी प्रसूति, वो स्वयंभू मनु की पुत्री थी, ब्रह्मा जी के जो पुत्र है स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु और प्रजापति ब्रह्मवर्त के पहले निवासी थे। ब्रह्मा जी का दूसरा पुत्र था मरीचि, जो कश्यप का पुत्र था, जिसका पुत्र कश्यप था। कश्यप का पुत्र विवस्वान था, उसका पुत्र मनु था। ब्रह्मा का पुत्र मरीचि था, मरीचि का पुत्र कश्यप था, कश्यप का पुत्र विवस्वान था, और उसका पुत्र
वैवस्वत मनु था। वैवस्वत मनु का पुत्र इक्ष्वाकु था। इससे हमें समझना चाहिए कि जो सूर्यवंश ब्रह्मा के छठे पीढ़ी से हुआ। महाराजा इक्ष्वाकु के समय आर्यन जो है, आर्य लोग एक स्थान में रहते थे जिसका नाम था ब्रह्मर्षि। इस प्रकार इन 6 पीढ़ियों ने 200 साल तक अपने राज्य का आनंद लिया। और क्योंकि ब्रह्मवर्त बहुत छोटा था और ये 200 साल में बहुत आगे बढ़ा और उसका नाम हुआ ब्रह्म ऋषि। जो आर्यन थे वो बहुत उत्सुक थे अपने वंश को आगे बढ़ाने में और उनके कई बच्चे थे। और ये ब्रह्मवर्त जो स्थान था वो बहुत छोटा पड़ गया उनकी आवश्यकता के लिए। तो इस आर्यन सभ्यता में कुछ और लोगों को लिया गया, जैसे चंद्रदेव को। उस समय उन 200 साल में उनकी उनकी कैलकुलेशन के अनुसार 200 साल में 8 मनु थे, स्वयंभू मनु से लेके वैवस्वत मनु तक। स्वयंभू मनु के बाद जो अग्नि का पुत्र था उसका नाम था स्वरोचिष मनु। उसको स्वरोचिष मनु कहा गया स्वयंभू मनु के बाद। और उसके बाद उसका पौत्र था जो उत्तम मनु कहलाया। उसके बाद उनका ब्रदर जो था तामस मनु कहलाया और दूसरा ब्रदर रेवत मनु कहलाया। चाक्षुष मनु 7वीं पीढ़ी में आया स्वयंभू मनु से। और जो वैवस्वत मनु 5वीं पीढ़ी में आया था ब्रह्मा की। इसके बाद सावर्ण मनु था जो वैवस्वत मनु का भाई था। इसलिए जो सारे मनु थे उन्होंने अपने सारे क्रियाकलाप इक्ष्वाकु से पहले वाइंड अप कर लिए थे। इसमें कोई संशय नहीं। दक्ष सावरनी, ब्रह्म सावरनी, धर्म सावरनी, रुद्र सावरनी, देव सावरनी और इंद्र सावरनी ये केवल मॉडर्न लोगों के लिए केवल कल्पना थी। ये कहा गया है कि जो समुद्र मंथन हुआ था वो चाक्षुष मनु के समय हुआ था। समुद्र मंथन जो है वो चाक्षुष मनु के समय हुआ था। वामन जो है, वामन वैवस्वत मनु के समय आए थे और उसके बाद बलि महाराज का जो यज्ञ हुआ था उसमें सारे असुर जो है भगवान के वामन देव के द्वारा भगा दिए गए थे। जो मनु के मनु राजा थे उनके वंश की जो राजधानी थी वो ब्रह्मवर्त के बाहर थी। वो बहुत दक्ष नहीं थे अपने राज्य को संभालने में, एजुकेशन और फैमिली में। धनवंतरी आए थे जब समुद्र मंथन चल रहा था। अश्विनी कुमार उस समय आए थे और जो उस समय विष निकला था समय वो शिव जो रुद्र वंश में थे उन्होंने पिया था। इससे हम समझ सकते हैं उस समय मेडिसिन का जो कल्चर था
वो भी था। और उस समय जो राहु था सो दो भागों में काट दिया गया था और राहु और केतु बने थे। हम समझ सकते हैं कि जो ज्योतिष का विज्ञान था वो उस समय था, पर उस समय कोई लिखने वाली भाषा नहीं थी और कोई लिखित रूप में उस समय कुछ सूचना नहीं थी। और ऐसा लगता है कि वो समय बहुत लंबा था उस समय। इसके कई वर्षों पश्चात जब समय की गणना शुरू हुई तो बताया जाता है कि हर मनु ने 70 चतुर्युग, हर मनु ने 70 या 71 चतुर्युग के जितना राज्य किया। हर मनु ने 70 71 चतुर्युग के राज्य किया। राजाओं में जिन्होंने भी नियमों की स्थापना की उनका सबना सबने रिक्वेस्ट सबका रिक्वेस्ट किया उन राजाओं का और उनको मनु बोला गया। और उनको मनु बोला गया। उन सबको मनु बोला गया था। और हर मनु ने 70 चतुर्युग 71 चतुर्युग राजाओं में जिसने भी नियम बनाए उसको मनु बोला गया। इसके दो कारण थे कि इतने सारे मनु एक ही समय क्यों हुए। पहला कारण था कि कोई ग्रंथ नहीं था या पुस्तक नहीं थी लिखित, तो ज्ञान जो है श्रुति के द्वारा श्रवण के द्वारा ट्रांसफर किया जाता। जो दूसरी आवश्यक श्रुति थी वो ओरिजिनल श्रुति में साथ में ऐड की गई थी और फिर उसके बाद में कई जो दूसरे मनु थे उनको समर्पित की गई थी। दूसरा कारण है जनसंख्या की अधिकता के कारण जो आर्यों का जो स्थान था रहने का वो बढ़ा और और अलग अलग एरिया में डिवाइड किया गया जहां पे अलग अलग लोग राज्य कर रहे हैं। इसलिए कई नियम बनाने वाले थे और कई मनु थे। इस प्रकार से मॉडर्न स्कॉलर ने मनु का अलग अलग कार्यकाल बताया। हंस के समान जो लोग थे उसको सम्मान करते थे इन विषयों से जो भी अर्थ निकले।
महान संतों थे, उन्होंने अलग अलग मनुओं का अस्तित्व स्वीकार किया। नए लोगों को लाभ देने के लिए। जो आधुनिक विद्यार्थी हैं, विद्वान हैं, वो कहते हैं कि जो राजाओं के नाम थे इक्ष्वाकु के समय से उपलब्ध हैं। राजाओं के जो नाम थे सूर्यवंश में, वो निश्चित रूप से स्वीकार किए जा सकते हैं। इक्ष्वाकु से रामचंद्र तक 63 पीढ़ी थी। अगर हम मान के चले कि हर राजा ने राज्य को 25 वर्ष तक राज्य किया, तो इक्ष्वाकु से रामचंद्र का समय जो है 1575 होता है। और राजा जो बृहद बल है, जो 94 पीढ़ी में है उस वंश के, वो अभिमन्यु के द्वारा मारा गया था कुरुक्षेत्र में। जो कुरुक्षेत्र का युद्ध था वो इक्ष्वाकु के शासन के करीब 2500 वर्ष बाद हुआ था। ये सूर्यवंश। इसके बाद जो है चंद्रवंश के बारे में आधुनिक साइंस में बहुत ज्यादा स्पष्टता नहीं है। ये इला से, जो कि इक्ष्वाकु के समकालीन था, पुरर्वा और युधिष्ठिर तक 50 पीढ़ियां हैं। तो चंद्रवंश के बारे में कोई बहुत स्पष्टता नहीं कि उसके कब से शुरुआत हुआ था। ऐसा लगता है कि जो सूर्यवंश के समय के राजा थे, उन्होंने ज्यादा समय तक राज्य किया। राजा ययाति जो था बहुत शक्तिशाली हुआ। जब ययाति सूर्यवंश में प्रवेश नहीं कर पाया, उसने अपने वंश को पुरूरवा नहुषा के वंश से संबंधित कर दिया। ऐसा करने के बाद भी ये और कई लोग जो है उनके वंश से सूर्य वंश से संबंध स्थापित नहीं कर पाए। जो किंग रोमपाद था, जो दशरथ का मित्र था, वो 14वीं पीढ़ी में आया पुरर्वा से, अनु के वंश में, ययाति के पुत्र के बारे में। और कार्तिवीय अर्जुन जो है पुरर्वा से 16वीं पीढ़ी में आया। इस प्रकार से
हम देखते हैं कि प्रारंभ में जो सूर्यवंश थे वो यमुना के किनारे रहे, एक स्थान, वो स्थान जहाँ जिसको बोला था ब्रह्म ऋषि। और 10वां जो राजा था सूर्यवंश का, श्रावंत नाम था, उसने श्रावंतीपुरी बनाया। रामायण में बताया गया कि अयोध्या नगर में, अयोध्या जो है मनुदेव के द्वारा बसाया गया था। फिर भी कई लोग अनुभव करते हैं कि जो वैष्णव मनु था वो यमुना के किनारे रहा और उनका पुत्र इक्ष्वाकु ने अयोध्या की स्थापना की। विवश मनु यमुना के किनारे और उनके पुत्र इक्ष्वाकु ने अयोध्या नगरी बसाया और वहां पर रहा। और ये भी बताया कि इक्ष्वाकु के पुत्र जो है आर्यवर्त में रहते। फिर उसके बाद वैशालीपुरी बनाया था। इस प्रकार से पूरा इतिहास है। अब आगे भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं 4 युग किस प्रकार से। सतयुग है वो राजा मांधाता तक फैला हुआ है। त्रेता युग राजा मांधाता से प्रारंभ होके लव कुश तक फैला हुआ है। द्वापर युग कुरुक्षेत्र तक बना रहा। ऐसा बोला गया कि कुरुक्षेत्र जो था तो सतयुग का तीर्थ था, ब्रह्मवर्त के किनारे स्थित था। पुष्कर पुष्कर त्रेता युग का तीर्थ था। द्वापर युग में नैमिषारण्य तीर्थ था। और कलयुग में गंगा तीर्थ है। जैसे ब्रह्मवर्त, ब्रह्मशी देश, मध्य देश और दूसरे प्राचीन और आधुनिक कार्य अलग अलग समय पे स्थापना की गई, उसी प्रकार से सारे तीर्थ जो है कुरुक्षेत्र से लेके गंगा सागर तक विस्तारित होते गए। ये सब इतिहास के बारे में बताया जा रहा है। ये सब इतिहास भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं। अलग अलग राजाओं का है। इतिहास के बाद हम आगे इस कृष्ण संहिता के आगे पढ़ेंगे।
इसके पश्चात जो है अलग अलग सिद्धांत बताए गए हैं इसमें। परमात्मा, परम चेतना, भौतिक जगत, जीव और आसक्ति के बारे में बताया गया है। ये जो 12 आइटम बताए गए हैं, पहले परमात्मा कौन है? सूर्य के समान परम चेतना वाली व्यक्ति, जिस जो पूर्ण ज्ञान में है, पूर्ण आनंद में है, पूर्ण जो सत्य है, पूर्ण ज्ञान में है और पूर्ण आनंद में है। और पूर्ण चेतना जीव की चेतना से अलग है। जीव की चेतना बहुत सूक्ष्म चेतना है और पूर्ण चेतना भगवान की। जो भौतिक जगत है, तीसरा सिद्धांत, भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। जो शुद्ध चेतना है आध्यात्मिक जगत की, वही भौतिक जगत में प्रतिबिंब के रूप में हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस इस भौतिक जगत की। जीव का भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है। आत्मा का भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है। जो भौतिक जगत है, ये निवास स्थान केवल बद्ध जीवों का है। ये भगवान की अचिंत शक्ति से जो बद्ध जीव है, वो भौतिक जगत के शरीर को स्वीकार करता है। कुछ लोग इसमें, कुछ लोगों को भौतिक सुख मिलता है और कुछ लोगों को आध्यात्मिक आनंद मिलता है। हर जीव का ये स्वभाव है कि वो उसकी भगवान से आसक्ति हो, इसका मूल स्वभाव है। लेकिन बद्ध अवस्था में ये जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी है, ये आसक्ति, भौतिक आसक्ति में और भौतिक आनंद में चली जाती है। ये जीवन की दुख वाली अवस्था। आगे छठा पॉइंट है, मुक्ति का अर्थ है व्यक्ति अपनी संवैधानिक स्थिति में रहे। ये भक्ति के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। सातवां पॉइंट है, अपनी योग्यता के अनुसार जो संवैधानिक शक्ति है, संवैधानिक कर्तव्य, वो बदलते रहते हैं। ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हो सकते हैं। आठवां है, भगवान की साधना करने का मतलब है, डायरेक्ट साधने का, प्रत्यक्ष साधना करने का मतलब है अपनी संवैधानिक स्थिति पता की जाए। नौवां है, अप्रत्यक्ष रूप से कल्टीवेशन का मतलब है इररिलेवेंट फ्रूट्स जो है अपने शरीर से संबंधित नहीं है, उसको बनाना। 10वां है समाधि, ये भगवान में पूरी तरह से डुबो लेना अपने आप को। 11वां है, ये जीव का कर्तव्य है कि वो कृष्ण चेतना को बढ़ाए और ब्रज के निवासियों को फॉलो करे। अनुवाद। 12वां है, जीव का सबसे परम कर्तव्य है कि अपनी योग्यता के अनुसार कृष्ण के माधुर्य रस का डिस्कस करे, जो वास्तव में मधुरता, कृष्ण जो है व्यक्ति
कृष्ण कृष्ण जो है मधुर व्यक्ति हैं, तो कृष्ण का जो माधुर्य रस है उसका आस्वादन करें। इन 12 विषयों के अनुसार, 12 विषयों में जो पहले 4 हैं वो जीव का रिलेशनशिप भगवान से, 5 से 10 नंबर जो है वो जीव की ड्यूटी, और उसके बाद लास्ट 2 जो 12 में अगले 2 हैं सुप्रीम गोल। इस प्रकार से ये भक्ति विनोद ठाकुर विवेचना कर रहे हैं। थोड़ा ये कठिन विषय है, ये इंट्रोडक्शन में दिया है, लेकिन इसके आगे फिर जो है सामान्य भाषा में समझाया जाएगा। अभी इसको हम एज इट इज इसमें से कृष्ण संहिता को पढ़ा है। इसके आगे का विषय जो है कल की क्लास में हम श्रवण के, आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री कृष्ण संहिता ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।